कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। यानी कि सबसे पहले यहां लिखिए प्रश्नावली। प्रश्नावली 5.2 कितना है जी, 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है। क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू, हाँ वही ऑफिस में होगा है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, यानी चौथा पद और प्लस आठवां पद है ना जी, यानी चौथा और आठवां पद का योग कितना है, 24 है। तो देखिए चौथा पद और आठवां पद को दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 24। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि चौथा पद को लिख देंगे a प्लस के 3d और प्लस a प्लस के 7d इक्वल टू में 24। a और a मिलके कितना होगा 2a प्लस में 10d इक्वल टू में 24। दो कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस के 5d इक्वल टू के 24। 2 जाएगा इधर भाग लगाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस के 5d इक्वल टू के 24/2। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू में 12, समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही फिर एक और समीकरण हमारा दिया हुआ है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि छठवां पद और प्लस 10वां पद ये दोनों का जो योग है 44 है। तो छठवां पद को लिखेंगे a प्लस के 5d और इसको लिखेंगे हम a प्लस के 9d है ना, इक्वल टू में 44। देखिए a और a हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d हो जाएगा 14d यानी कि 14d इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 44। दो को कॉमन खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस के 7d इक्वल टू में 44। 2 जाएगा बट्टा में तो a प्लस के 7d इक्वल टू हो जाएगा 44 बट्टा के 2। काटेंगे इसको हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 22 हो जाएगा, यानी कि a प्लस के 7d इक्वल टू हो जाएगा 22, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए बताए थे इसके पहले भी, यहाँ a प्लस के 5d इक्वल टू 12 है और यहाँ a प्लस के 7d इक्वल टू के 22 है। तो समीकरण नंबर 2 में से एक को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 7d है और यहाँ 5d है, तो 7 में से 5d घटेगा तो यहाँ 2d बचेगा, a से a तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर एक में से 2 को घटाने पर उसको बंद करेगा, 2 को घटाने पर यहाँ हो जाएगा a प्लस के 7d माइनस की यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस के 5d, यानी a प्लस के 5d इक्वल टू में हो जाएगा कितना 22 माइनस के हो जाएगा 12। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 7d माइनस के a माइनस के 5d इक्वल टू 10। चलिए अब यहाँ a से a कैंसिल होगा, 7d में से 5d घटेगा तो हो जाएगा 2d इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ d इक्वल टू हो जाएगा 10 बटा के 2। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 5, d इक्वल टू 5। तो d का मान आ गया 5। यहाँ लिखिए d का मान, यहाँ देखिए d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर जो 1 है a प्लस के 5d यानी कि a प्लस के 5d इक्वल टू में दिया हुआ है 12। तो यहाँ a प्लस के 5d यानी कि 5 इंटू के d का मान आ गया 5 आपका, यहाँ 12 आ जाएगा।
ए प्लस के हो जाएगा 25 इक्वल टू 12, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस के 25। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 25 घटेगा तो माइनस के 13, माइनस के 13, माइनस के 13। तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 13। ए हमारा आ गया, डी आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन में बोला है कि नेक्स्ट आगे का 3 पद निकालिए, प्रथम 3 पद ना, प्रथम 3 पद निकालिएगा। तो प्रथम 3 पद का मतलब ये होता है कि एक आपको निकालना है ए, दूसरा निकालना है ए प्लस के डी, ठीक, एक निकालना है आपको ए प्लस के 2d, ए प्लस के 2d। क्योंकि देखिए प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस के डी होता है, तीसरा पद ए प्लस के 2d होता है, चौथा पद बोलेगा तो यहाँ होगा ए प्लस के 3d होगा, ठीक है ना, 3d होगा चौथा पद। इसके आगे और भी जितना आपको निकालना है आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ए का मान आया हुआ है हमारा, ये क्वेश्चन में जो बनाए हैं, तो ए का मान आया है, ए का मान माइनस के 13 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 13, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा अब मेरा दूसरा पद यानी कि ए प्लस के, यहाँ लिख दीजिए ए इक्वल टू आया है कितना, ए इक्वल टू आया है माइनस के 13। यहाँ हो जाएगा ए प्लस के डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 13 प्लस, और डी का मान आया हुआ है, यहाँ देखते हैं डी का मान मेरा कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है, ठीक है ना, डी का मान 5 आया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 में से माइनस 13 होगा तो कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, माइनस के 8 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस के डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 8, ठीक, माइनस के 8 हो जाएगा। फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे, ए प्लस के 2d निकालेंगे। तो ए प्लस के 2d निकालने के लिए ए का मान आया हुआ है माइनस के 13 प्लस 2 इंटू के डी का मान 5, तो माइनस के 13 प्लस 5 दूना 10, 10 में से 13 घटेगा तो माइनस के 3 होगा, यानी कि ई हो गया मेरा ए प्लस के 2d, ए प्लस के 2d हो गया। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद जब निकालने के लिए बोला है, तो एक तो हमारा पहला पद हो गया माइनस के 13, दूसरा पद हो गया मेरा माइनस के 8, तीसरा पद हो गया माइनस के 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 13 कमा माइनस के 8 कमा माइनस के 3, ठीक। ये आपका कंप्लीट 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से लेकर के वहां तक देख लीजिए, इसको पूरा उतार लीजिए और फिर इसको उतार लीजिएगा, ठीक, इसको उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन में हम